हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे थोड़ी सीरियसनेस की। नॉर्मली कुछ समय से मैं कोरोना वायरस पर इतना जो उसके टैली है उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि लगभग 40 लाख केसेस हो चुके हैं और कहाँ तक उस पर ध्यान दें। लेकिन अब मैं कॉन्स्टेंटली नज़र रख रहा था जो भारत की टैली है। भारत की टैली एक समय पर, अब रोज़ के हिसाब से बात की जाए तो 2400 अभी तक हाईएस्ट नंबर हो गया था। पहले कुछ लगभग 70-80 केसेस आ रहे थे 22 मार्च 23 मार्च जब से मैंने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना। उसके बाद 28 मार्च 29 मार्च 30 मार्च तक आते आते कुछ ये 100 और 150 केसेस पर डे होने लगे। फिर जमात वाला इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद थोड़े से और 400-500 केसेस बढ़े। उसके बाद फिर और बढ़ते चले गए और कुछ समय बाद 1000 का आंकड़ा पर डे पार करने लगे, यानी कि लगभग 15 अप्रैल से। उसके बाद बढ़ते गए। अब पिछले 24 घंटे में 3932 केसेस आ चुके हैं भारत में और ये टैली 46,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, 46,000 से, यानी कि लगभग 3932 केसेस न्यू हो चुके हैं और 46,000 से ऊपर जो है टैली पहुंच चुकी है। भारत सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जो आपने अब भारत में 3 जोन बना दिए हैं, और बहुत अच्छी बात 3 जोन बना दिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी होना। तो ग्रीन जोन वालों को इतनी परेशानी है नहीं, क्योंकि ग्रीन जोन का मतलब है वो जगह जहाँ पर 1 महीने से कोई केस नहीं है। जैसे शिवपुरी जो हमारा ज़िला है उसमें अभी तक फिलहाल तो कम से कम 1 महीने से कोई केस नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वो ग्रीन जोन में है तो उसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा दी गई है और मार्केट अब कल से खुल जाएगा। लेकिन जो रेड जोन और ऑरेंज जोन है, और जहां कुछ सरकारों ने रियायत दी है कि शराब की और तंबाकू की दुकानें खुल रही हैं, तो ये बहुत गलत है, मैं मानता हूँ। ऑरेंज जोन में भी नहीं खुलनी चाहिए, फॉरगेट अबाउट द रेड जोन, क्योंकि ये जो जंप है 2400-2500 से सीधा 3932 यानी कि 3932, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि एक समय तक लग रहा था कि है ना 1000-2000 केसेस तो पर डे आएंगे ही, उतना तो आना पड़ेगा और भारत की टैली हो सकता है पेंडेमिक के एंड तक 1 लाख तक पहुंच जाए और डेथ की जो संख्या है लगभग 4000, 4500, 5000 से आसपास रहेगी। लेकिन अब डर लग रहा है, 1600 के आसपास लगभग ये डेथ टैली पहुंच चुकी है, तो डेथ जो है वो भी बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली। और ये आप देखिए कि 3932 केस ये भारत के लिए रिकॉर्ड है फिलहाल की स्थिति में, और ये रिकॉर्ड कोई भी नहीं चाहेगा कि ये रिकॉर्ड बने, और मैं नहीं चाहूँगा कि ये भारत इससे आगे जाए। मेरी सरकार से यही है कि मैं समझ रहा हूँ सरकार की ये परेशानी है, एल्कोहल को ज़रूरी कर रहा है क्योंकि उससे रेवेन्यू भी आता है और रेवेन्यू भी ज़रूरी है, और लोगों की मांग भी ये है कि नहीं हमें तो अल्कोहल चाहिए, और जिन लोगों को आदत है तो उनको अल्कोहल चाहिए। चलो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अपनी सरकार को ये करना चाहिए, ये फैसला वापस लेके डोर टू डोर डिलीवरी करवाइए। क्योंकि ऐसे तो अभी कुछ वीडियोस आए कि उसमें तो भीड़ लग गई और पान की दुकान पर, और जो मतलब जी जो पान मसाला है और इस चीज़ की दुकान पर क्या बोलते हैं लिकर की दुकान पर बिल्कुल भीड़ लग गई और तालियां बज रही हैं जब लिकर की दुकान खुल रही है। तो ये भारत के लिए, भारत की सेहत के लिए, भारत के लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सरकार से ही दरख्वास्त है कि आप डोर टू डोर इसकी डिलीवरी करवाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, जो भी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा ऐसे जगह पे। एकदम भगदड़ की कुछ जगह था दिल्ली में, शायद पता नहीं किस जगह थी, मैंने वीडियोस देखी थी, तो वहाँ पर भगदड़ की एक स्थिति बन चुकी थी, तब जाके पुलिस ने कंट्रोल किया। तो ये, और अब ये भगदड़ की जो चीज़ें थी वो बहुत बुरी थी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बुरी खबर आई जो मैंने अभी कुछ समय, सिर्फ आधे घंटे पहले ही मैंने देखा, 3932 केसेस। तो मैंने कहा कोरोना वायरस पर मैं केसेस पर वीडियोस बना नहीं रहा था, क्योंकि सब बोर हो गए थे यार मेरे पास वैसे 15-20 व्यूज़ आते हैं यार वीडियोस पे, तो वो कहने लगे कि कोरोना वायरस पर बनाते रहते हो, कोरोना वायरस पर कुछ और जो डेली के जो नॉर्मल कुछ और टॉपिक्स आ रहे हैं उन पर बनाओ। तो मैंने 2-3 वीडियोज़ उन पर भी बनाए। मेरा यही कहना है कि जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे ग्रीन जोन के हो, मेरे कुछ दोस्त यार हो, या अगर ये कहीं रेड जोन या ऑरेंज जोन में पहुंचे ये वीडियो,
जो बंदा रेड जोन या ऑरेंज जोन है वहाँ पे अगर देख रहा है तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और घर में ही रहिए, क्योंकि अब डर लग रहा है। ये डरने वाली बात है। 3,932 नए केसेस, तब तक मैं सुन रहा था 2,400 2,500, लेकिन 3,932 केसेस, यानी कि एक दिन में मात्र एक दिन में 2,400 से 3,932 यानी 1,500 लोगों का जंप संक्रमित लोगों में। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो क्या है, एक तो टंटा ये है कि भारत में उतनी अच्छे से हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, उतने डॉक्टर प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर आप और हम ये बीड़ा नहीं उठाएंगे कि हमें इस पेंडेमिक कंट्रोल करना है, तो डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी दवाइयां बन रही है, बहुत सारी वैक्सीन बन रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला। कम से कम मैं तो ये कह रहा हूँ 2020 में भी आपको कोई दवाई नहीं मिलने वाली, इसकी वैक्सीन नहीं मिलने वाली, आप कितना भी जोर लगा लीजिए। और मैं सोच रहा था कि जून तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आज का जो आंकड़ा है 3,932, ये बहुत डरावने वाला है। अब वैसे देखा जाए तो बड़ी जो कंट्रीज है जहाँ पे 1-1 लाख केसेस हो चुके हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके तो 5-7 हज़ार 10,000 15,000 किसी हज़ार, यूएस में तो 20-25 हज़ार पर डे केसेस आ रहे हैं। लेकिन भारत अभी तक कंटेन किया हुआ था इन केसेस को, लेकिन आज लगभग 4,000, सिर्फ 68 कम 4,000। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट हो गया 4,000 पर डे, तो आप सोच सकते हैं कि जो 50,000 अभी हुए भी नहीं है, वो अगले 15 दिनों में 50,000 हो सकते हैं। तो प्लीज अपने अपने घरों में रहिए, रेड जोन वाले और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वाले खासकर मेरे भाई। और जो भी अगर आप निकलिए भी तो प्लीज अपने हाथों में ग्लव्स या मास्क वगैरह पहन कर निकलिए। आप बीमार नहीं पड़ने चाहिए, आपकी सेहत के लिए बोल रहा हूँ, भारत की सेहत के लिए बोल रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है ये वीडियोस बनाने का कि आता हूँ और बोलता हूँ। मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपने दोस्तों से प्यार है, मुझे अपने लोगों से प्यार है, मुझे अपने देशवासियों से प्यार है। और ये देश आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे केसेस आएंगे तो भारत पीछे चला जाएगा और पीछे चलता चला जाएगा। प्लीज मेरी भविष्यवाणी जो है, एक समय पर भविष्यवाणी की थी 23 तारीख को, मैंने 23 मार्च को, कि ये जो केसेस है ये बढ़ने नहीं चाहिए, और एक समय अगर ज्यादा लापरवाही करेंगे तो 450 से 4,500 और 4.5 लाख 4.5 करोड़ होने में भी समय नहीं लेगा। खैर मेरी भविष्यवाणी ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, अमेरिका के लिए जरूर ये साबित हुई सच, क्योंकि अमेरिका में आज 12 लाख के लगभग केसेस हैं, और एक समय जब 4-5 हज़ार केसेस थे, जब 22-23 मार्च को तो तब मैंने बोला था ये होगा, और वास्तव में वहाँ हुआ। वहाँ लोगों ने नहीं माने। प्लीज मान जाइए, इस बार मान जाइए, अभी मान जाइए। अगर अभी मान जाएंगे तो ये केसेस कम होते जाएंगे, लेकिन भारत में केसेस कम नहीं हो रहा है, जबकि बढ़ रहे हैं, और बढ़ने नहीं चाहिए। अगर ये केसेस भारत के गांव में पहुंच गए तो बहुत नाटक हो जाएगा, बहुत ज्यादा तबाही होगी। प्लीज ये गुजारिश है मेरी, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इकोनॉमी की बात है, कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, भारत को बचाइए। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि पैसा भी जरूरी है सब, लेकिन अगर बीमारी से ग्रसित हो गए तो भारत के पास इतना पैसा नहीं है। और चलिए आ भी जाएगा या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये बीमारी खत्म होते होते हम खत्म हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और जब हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, हम इस पैंडेमिक से निकलेंगे, तब भी भारत के पास कुछ नहीं बचेगा। और फिर कहाँ से आप बिजनेस करेंगे, कहाँ से आप क्या करेंगे? प्लीज संयम रखिए, संयम रखने का समय, और संयम रखिए। अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो भारत बर्बाद हो सकता है। मैं पहली बार आज महसूस कर रहा हूँ कि भारत बर्बाद हो सकता है संयम नहीं रखेंगे तो, क्योंकि तब ये केसेस थे 50, 100, 150, 200। मैंने कहा ठीक है यार, चलता है, चलेगा 20,000 50,000 केस ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन 50,000 होने को है। और अब जो डबलिंग रेट तो साइड में रखिए कि जो केसेस डबल हो रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में लगभग 4,000 में सिर्फ 68 केसेस कम, यानी कि 3,932 केसेस आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में। तो ये बहुत बड़ा संकेत है भारत के लिए कि क्या होने वाला है आगे। प्लीज आप लोग इसको वास्तव में बिल्कुल जीरो पे ला सकते हो, जिस तरह से चाइना में हुआ है। अब चाइना में मुझे नहीं पता चाइना में ये पक्का है या नहीं है या क्या है, लेकिन
भारत एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे ट्रू नंबर्स निकलते हैं और ट्रू नंबर्स निकलने भी चाहिए। और अगर ये पेंडेमिक चलता रहा भारत में तो बहुत ज्यादा जाने लेगा और बहुत ज्यादा लॉकडाउन करना पड़ जाएगा। और ऑरेंज जोन और रेड जोन को, ऑरेंज जोन से रेड जोन बनने में समय नहीं लगेगा, ये गारंटी मैं बोले जा रहा हूँ। ग्रीन जोन की बात छोड़ दीजिए क्योंकि ग्रीन जोन को सील कर दिया गया है। ग्रीन जोनों में ऐसे ऑरेंज जोन के लोग आएंगे भी नहीं और आने भी नहीं चाहिए। मैं तो उनसे गुजारिश भी करूंगा कि आप आओ भी नहीं, क्योंकि मान लीजिए एक को कोरोना हुआ तो वो ऑरेंज जोन में डाल दिया जाएगा, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो खत्म कर दी जाएगी, बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। किराना व्यापारी, सब्जी व्यापारियों, फल व्यापारियों को सिर्फ छूट दी जाएगी, बाकी सबका जो है वो काम बंद कर दिया जाएगा। प्लीज अपने कोशिश कीजिए कि आपका जो रेड जोन है वो ऑरेंज जोन से जाके फिर और ग्रीन जोन पे आए, ना कि उल्टा हो। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इसको सुनिए, इसको समझिए, इसको सोचिए। जय हिंद, जय भारत।